भक्तियोजं भावेन हृदये द्रवते संगति। नारद जी के हृदय द्रवित हो गया और नारद जी अंदर से परेशान हो गए, दुखी हो गए भक्ति को देखकर। तो नारद जी ने निश्चय क्या किया कि पहले भक्ति को बचाओ। हमारी वजह से जिनका उद्धार हुआ है वो 10-20 लोग ही दुनिया में हैं, पर भक्ति की वजह से तो लाखों करोड़ों का उद्धार हो चुका है। भक्ति प्रसन्न रहेंगी तो सबका उद्धार करेंगी। हमें भक्ति की मदद करनी चाहिए। तो नारद जी अपनी कोई दुख, अपनी कोई परेशानी भक्ति को नहीं बताए और भक्ति की परेशानी सुनकर लौट आए और भक्ति की परेशानी दूर करने की योजना के लिए वो सीधे बद्रीनाथ की ओर, जगन्नाथ की ओर चल पड़े। महाराज तीर्थों की ओर चल पड़े। नारद जी को भी यही भरोसा है कि भक्ति अगर बढ़ेगी तो तीर्थ में जाके ही बढ़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा टोकता रहता हूं, जब भी तीर्थ में जाओ तो भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। क्यों? जो चांस घर में नहीं है वो भक्ति का चांस तीर्थ में रहता है। आश्रम में मैं जब तक आता नहीं कुटिया से निकल कर, तब तक भक्त हमारे जो है ना ऐसे घूमते हैं जैसे मधुमक्खी में डेला मार दिया हो, एक जगह नहीं मिलते महाराज। वो तो अच्छा है कि हमारे अंदर कुछ है शरीर में ऐसा कि आए कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं शांति से, सपोर्ट हो जाता है। ये क्या है? ये तीर्थ है, साधु तीर्थ है, चलता फिरता। तो साधु के आने से सब इकट्ठे हो जाते हैं। इससे ये संबंध, ये समझ तो गया कि कुछ तो साधु के अंदर भी होता है जो सबको इकट्ठा कर लेता बिना बुलाए, बिना कहे। और मैं तो किसी को बुलाता भी नहीं हूँ कि आ जाओ आ जाओ, मैं आ गया। सब इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साधु भी तीर्थ है तुम्हारी भाषा में, इसीलिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसका लाभ लिया जाए, उसकी शांति ली जाए, उसका सुकून लिया जाए, उसका आनंद लिया जाए महाराज। ऐसे ही धाम में जाओ तो आनंद लो सुकून से। हाँ, भजन की रुचि नहीं है महाराज। तीर्थ वालों को भजन की रुचि कम हो जाती है। जो दूर से आते नए नए वो बस भजन करते हैं, जैसे जैसे धरने लगते हैं वहां भजन बंद, भजन बंद, भजन बंद, भजन बंद, भजन बंद, भजन बंद। फिर सुविधा शुरू, सुविधा शुरू, सुविधा शुरू। फिर उनको सुविधा लगने लगती है। और शुरू शुरू में आए तो हमें कुछ नहीं, 2 रोटी और भजन, 2 रोटी और भजन, 2 रोटी 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 2 रोटी भजन, 2 रोटी भजन से आखिर में इतनी सुविधा चाहिए, इतनी सुविधा चाहिए। अगर वो सुविधा नहीं दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये क्या है? ये तीर्थ की बुराई है। ये तीर्थ में आने के बाद जो बुराई पैदा हो जाती है भगत के अंदर, उस बुराई की वजह से उसका उद्धार होते होते रुक जाता है। तीर्थ में साधन सुविधा कम में काम चलाओ, भजन ज्यादा करो, जप ज्यादा करो। और प्राचीन काल के बुजुर्ग बता के गए हैं कि तीर्थ में जमीन पर ही सोना चाहिए, खुले में नहाना चाहिए। ये तीर्थ में है, खुले में नहाओ, तीर्थ में जमीन में सो। अच्छा बोलो, पंढरपुर की वायरी करने वालों को कहां बाथरूम बनाए जाते हैं? रास्ते में है ना, महाराष्ट्र के ही लोग। और तुम कहां के हो? बस यही है कि 10-20 हजार रुपए ज्यादा हो गए हैं जेब में, तो अब सुविधा ही चाहिए। धरती में नहीं सोना है, कमर दुखती है, पैर ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। शमशान में जाके तो नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी, तब भी सो रहे हैं। तो सोने के बाद थोड़ी दुख है कमर और वो पीठ, सो गए, सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, चिंता छोड़ के सो जाओ। पर तुम पीठ को लेके ही सोते हो तो वो दुखता है। फिर भूल के सो जाओ, भूल के दर्द को, बीमारी को भूल के सो जाओ, दर्द को भूल के सो जाओ, तब दर्द नहीं होगा। सोने से पहले ही दर्द को लेके ही सोते खोपड़ी में, तो फिर रात में होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। क्यों? जैसा सोचते हैं सोते समय वैसा ही होता है। रात भर, चाहे वो सपना हो, चाहे बिना सपना हो, चाहे जगना हो, तो ऐसा ही होता है। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। डिलीट करके हटा के तब सो जाओ, हैं? सो जाया करो, प्रार्थना करके सो जाओ। प्रार्थना कर लिया करो ना शाम को सोते समय
इन मनुष्याने नियते भी सुभ्रमा जीव इन, ये बड़े शब्द अच्छे हैं। हे मनुष्याने नियते भी सुभ्रमा जिन, आपके अंदर जितने भी खोट हैं उनको भूल के सो। नींद आएगी तो रात में दर्द नहीं होगा। नारद जी लौट आए और नारद जी जब परमार्थ के लिए निकले तो सनत कुमारों ने नारद जी को कहा, नारद जी अब आप कितना भी भटक लिए, शांति नहीं मिली और कोई कामना पूरी भी नहीं हुई आपकी, अब आप सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है, तो आइए हम कराते हैं सत्कर्म। तो नारद जी को लेकर के भगवान श्री सनत कुमार ऋषि बैठ गए और पावन भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। ये है सत्कर्म। महाराज मैंने अपने जीवन में लाखों अनुभव देख लिए कथा के, मेरे लिए भी और मेरे श्रोता भक्तों के लिए भी अनुभव देख लिए लाखों।